एक फकीर को पकड़ा गया है और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई है उसकी जेब से 5.5 लाख रुपया बस अपना काम बनाया हुआ है। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए। क्या वजह इसकी? कीटाणु वो लोग वहाँ पर भीख मांगते। वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में। उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं। वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। क्या वजह इसकी? कीटाणु इसकी बेसिक रीजन एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। वो जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। दोस्तों, पाकिस्तानियों को एक नया दुख सता रहा है अब कि उनके ही जो कहते हैं बरादरान मुल्क, मुस्लिम मुल्क, उनमें ही उनकी बेइज्जती की जाती है। जैसे कि यूएई में जब वो जाते हैं तो उनकी बहुत ही बेइज्जती की जाती है, उनको लात मार के भगाया जाता है वहाँ से। जबकि इंडियंस की बहुत ही इज्जत की जाती है, उनको जी लगाकर बात किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। और जो अच्छी अच्छी नौकरियाँ होती हैं, जो बड़े पोस्ट होते हैं, वहाँ पर शेख जो हैं वो इंडियंस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं और लेबर क्लास का ज़्यादा काम करते हैं। यूएई के एक अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी जो जाते हैं वहाँ पर क्राइम करते हैं, वहाँ की औरतों का वीडियो बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं जिससे वो कुछ पैसा निकाल सके वहाँ से। इस क्राइम को देखते हुए यूएई ने अब पाकिस्तानियों को वहाँ पर वीज़ा देना भी काफ़ी कम कर दिया है और वो कह दिया है कि भीख मांगना है तो अपने देश में रहो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। इसीलिए पाकिस्तानी अब रो रहे। गल्फ कंट्रीज से ये खबर आई है कि जो जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बाकी 50% पूरी दुनिया के जो वहाँ पे लोग आए हैं जॉब्स के लिए या ओवरऑल जैसे भी हैं, 50% वो लोग कर रहे हैं। मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज़्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती। ठीक है। तो उसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिस्क हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। कौन सा नशा करते हो भाई? ये तो वही बात हो गई, बाप मरा अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा। इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत बेचारी क्या करें, अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता है, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ये सोचते हैं कि स्मार्ट तरीके किस तरह पैसा कमाना है, मतलब भीख मांगना, चोरी करना स्मार्ट तरीके। पाकिस्तानी आके भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, यही काम यहाँ ज्यादा होता है। अच्छा। अब मैं खुद एक गनमैन हूँ, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, कल शाम की बात है। ठीक है। मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से। ठीक है। मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में आईफोन सेट भी निकाला। ओहो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई। महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा ये मानना है, हाँ, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है। नहीं कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है।
लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो ना, चोरी करके तो अगर कोई काम तो है ही गलत, वो तो गलत है। सऊदीया के दिन हाथ काटो। 100 क्राइम्स है, उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ठीक है। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशियो ज़्यादा है। वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज में वो नहीं है, वेल एजुकेटेड है, और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है, क्योंकि अदरवाइज अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपना घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा, और ये फिर ऐसे ऐसा आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती। वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो जी साहब की बात कर लें, 15 साल तक वो वजीर आजम मतलब बन चुके हैं। कब हो गया ये 5वां टेन्योर भी है, हुकूमत कर ली है, तीसरा टेन्योर इनको मिला है, ठीक है, टोटल 15 साल हो जाएंगे। पे करप्शन का केस नहीं, आज तक उन्होंने अपनी जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने अपने लिए कोई सीमेंट की, सरिये की, कोई या वेपन्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, अपनी तनख्वाह लेते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अबू बकर। क्या करते हैं अबू बकर भाई? मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूं। जबरदस्त हो गया। ये इतने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, हर बंदा परेशान नजर आ रहा, नहीं मिल रही। कोई कहता है कि भाई पूरा दिन मेहनत की है, उस तरीके से मुआवजा नहीं मिला। और फिर खबर ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो क्राइम हो रहे हैं 50% क्रिमिनल पाकिस्तान से हैं। मेरा ना गल्फ कंट्री के साथ बहुत अरसे से ना विजिट रहा आपका? हाँ, मेरा मतलब विजिट नहीं हुआ। हाँ। मेरा तलक पास उनसे रहा। मैं गल्फ कंट्री में लड़के भेजता भी हूँ, मैं काम भी करता हूँ। ठीक है। देखिए, हम यहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी हैं यहाँ, मैं समझता हूँ जो ये बात करेंगे बड़ी ऑथेंटिक बात करेंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही तो लड़के या लोग जाते हैं। अच्छा, मैं देखिए, हम सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, कोई भी जाता है बंदा वहाँ पे जाता है, वो उम्रे करना या किसी भी काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं। हमें कोई चीज, हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें जैसा लोगों ने बताया हम वैसे करते हैं। ठीक है। ये हमारे माइंड में ये है कि आज ही जो लूट लो, आज ही जो कमा लो, कल का पता नहीं। सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन, $2 बिलियन की भीख दे देता है। मैम, किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड, एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है, दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है, सर बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें ना, मुल्क का नाम बदनाम होगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।